नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे इंडिया जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज चल रही है। डेली 5 बजे शाम को यह वीडियो आपके आता है। तो देखिए आप ज़रूर से ज़रूर इस सीरीज़ को ज्वाइन कर रहे होंगे और पिछले वीडियो भी आपने सभी देखे होंगे। तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसको उस कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। तो देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड या मध्य प्रदेश? इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए। किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो देखिए इस वीडियो के अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, संसद या फिर राज्यसभा के सभापति? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए किसी बिल पर अगर कोई असहमति हो जाए तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? अपने राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती हैं। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इसकी अध्यक्षता अगर पूछ ले, देखिए यहाँ पर प्रश्न दो तरह से बन सकते हैं। अगर अध्यक्षता पूछ ले लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये तो अपने लोकसभा अध्यक्ष करता है। और आहूत किसके द्वारा की जाती है? अपने ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका है एकदम करेक्ट आंसर। ये आप ध्यान रखें, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन ये अपने किया गया था 1976 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? अपने 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन जो अपने 1976 में हुआ था, इसमें अपने समाजवादी आ जाए, पंथ निरपेक्ष आ जाए और अपने अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष व अखंडता, ये तीन शब्द अपने उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 है, मालती माधव के लेखक कौन हैं? तो देखिए मालती माधव ये किसने लिखा है? अपने ये अपने भवभूति ने लिखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मालती माधव के लेखक अपने भवभूति हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो देखिए भारत में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने महमूद गजनी ने, ये होगा अपने मोहम्मद गोरी। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। सबसे पहले इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। और आपको पता है 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ दो युद्ध होते हैं। पहला युद्ध तराइन का युद्ध और दूसरा तराइन का युद्ध। अपने ये तराइन का प्रथम व तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। पहले में तो इसकी हार हो जाती है मोहम्मद गोरी की और दूसरे में इसकी हो जाती है विजय। तो आप ध्यान रखें, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अपने मोहम्मद गोरी था। क्वेश्चन 5 है अपने, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो ये तो अपने लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ ले, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये अपने सी राजगोपालाचारी होगा। प्रश्न जिस तरह से पूछा जाए उसका आंसर अलग अलग हो जाएगा। प्रथम गवर्नर जनरल आ जाए स्वतंत्र भारत के तो ये अपने लॉर्ड माउंटबेटन है। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आ जाए तो अपने सी राजगोपालाचारी हैं। क्वेश्चन 6 है, भारतीय रेलवे व टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है? तो देखिए भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत अगर पूछी जाए तो लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुई है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए लॉर्ड डलहौजी को अपने आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता अगर पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो 1853 में इनके शासनकाल में ही 1853 में अपने भारत में रेल सेवा शुरू हुई थी और बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चली थी 1853 में। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित थे? तो देखिए मंगल पांडे अपने बैरकपुर छावनी से संबंधित हैं, बैरकपुर छावनी से। और ये पूछा जाता है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो देखिए 8 अप्रैल 1857 इस दिन अपने मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है ये अपने बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। बैरकपुर छावनी की जो अपने 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी इसके अपने सिपाही थे। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर।
क्वेश्चन 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई है। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक अधिवेशन में की थी। ये अधिवेशन कौन सा था? अपने बेलगांव अधिवेशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये अपने कब हुआ था? 1924 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अपने 1924 में महात्मा गांधी ने केवल एक बार अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन में 1924। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपनी स्थापना कब हुई है? तो 1885 में अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। A.O. ह्यूम के द्वारा अपने इसकी स्थापना की गई है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 9 है, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? तो देखिए, आराम हराम है यह नारा अपने किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का अपने नारा कौन सा है? आराम हराम है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 है, मिस्र का अम्बु सिंबल मंदिर किसको समर्पित है? तो देखिए, एक अम्बुल सिंबल मंदिर है, ये अपने का है मिस्र देश में। तो अम्बुल सिंबल मंदिर अपने सूर्य देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सूर्य देवता को समर्पित है अम्बु सिंबल मंदिर। क्वेश्चन 11 है, यूरोप का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो देखिए, यूरोप का चाणक्य अपने कहा जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली को अपने यूरोप का चाणक्य कहा जाता है। और देखिए, भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो देखिए, चाणक्य को ही अपने भारत का चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या हैं? कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे अपने चाणक्य। तो यूरोप का चाणक्य आ जाता है अपने मैकियावेली कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने इटालियन विचारक थे। क्वेश्चन 12 है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो देखिए, सबसे पहले विश्व में अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति अपने इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, इंग्लैंड में शुरू हुई थी। क्वेश्चन 13 है, हज़रत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा के क्या कहलाती हैं? तो देखिए, हज़रत मोहम्मद की अपने मक्का से मदीना की यात्रा अपने कहलाती है हिज्र। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये यात्रा अपने हिज्र कहलाती है। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो देखिए, अगर प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अगर पूछी जाए तो अनाईमुड़ी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनाईमुड़ी अपने कहाँ है? ये अपने केरल में है। केरल की अपने इडुक्की जिले में है अनाईमुड़ी। और देखिए, दक्षिण भारत की अपने पूछी जाए तो सर्वोच्च चोटी, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जाए तो सर्वोच्च चोटी है अपने अनाईमुड़ी। क्वेश्चन 15 है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो देखिए, समुद्री तट रेखा से लगे हुए राज्य कितने हैं? ये प्रश्न हमने पहले भी देख लिया है। 9 राज्य अपने समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश भी अगर पूछ ले तो कितने हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य अपने समुद्री तट रेखा बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा कौन सा राज्य बनाता है? सबसे ज़्यादा अपने गुजरात बनाता है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कौन सा बनाता है? अपने ये बनाता है गोवा। गोवा राज्य अपने सबसे कम बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 6 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है अपने? देखिए, विश्व की सर्वोच्च चोटी अपने कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अपने माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विशुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो 8,848.66 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,848.86 मीटर। तो ये अपने नेपाल देश में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की सर्वोच्च चोटी अपने भारत में नहीं है, ये अपने नेपाल में है। भारत की अपने देखा जाए तो कौन सी चोटी है विश्व की सबसे ऊंची? K2, जिसको गॉडविन आस्टिन भी कहते हैं, ये अपने POK में है। और विशुद्ध रूप से अगर देखी जाए भारत की सर्वोच्च चोटी तो ये अपने कंचनजंगा है। ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में कहाँ स्थित है? तो देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर अगर ध्रुवीय क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो सबसे बड़ा हिमानी अगर भारत में पूछा जाए तो अपने सियाचिन हिमानी है। यानी कि सबसे बड़ा ग्लेशियर अपने भारत का कौन सा है? सियाचिन। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ध्रुवीय क्षेत्र सहित अगर देखें तो अपने सेकंड नंबर पे इसका नाम आता है। तो अपने ये सियाचिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर अपने सियाचिन है। क्वेश्चन 18 है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप वीडियो पॉज करके सभी ऑप्शन ढंग से पढ़कर सोचकर आंसर दे सकते हैं। और साथ के साथ आपको कमेंट करते हुए भी चलना है।
तो देखिए पालघाट दर्रा अगर पूछा जाए तो नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। और देखिए केरल व तमिलनाडु के बीच ये अपने मुख्य रूप से एक तरह से कह सकते हैं यातायात का एक तरह से मुख्य मार्ग है अपने पालघाट दर्रा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इन 3 राज्यों से संबंधित है अपने ये दर्रा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती हैं? तो देखिए भारत में उच्च क्वालिटी की और सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है अपने? तो देखिए अपने दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग अपने किस राज्य में है अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में अपने दार्जिलिंग है। यहाँ की चाय सर्वोत्तम प्रकार की है। तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। ये प्रश्न 4 से 5 बार पूछा जा चुका है अब तक। क्वेश्चन 20 है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सत्रिया नृत्य अपने राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है, वापस आप ध्यान रखें। ये अपने असम राज्य से संबंधित है सत्रिया नृत्य। देखिए कुछ नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। कथक नृत्य आ जाए तो अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथकली आ जाए, कथकली जो अपने एक केरल का है। भरतनाट्यम आ जाए, भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। इस तरह से अपने सत्रिया नृत्य आ जाए जो अपने असम का नृत्य है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अवंती स्वामी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देखिए अवंती स्वामी मंदिर अपने कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अवंतीपुर में अपने अवंती स्वामी मंदिर स्थित है जो जम्मू कश्मीर में है अपने पुलवामा जिले में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अवंती स्वामी मंदिर अपने जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए हेमिस गोम्पा त्यौहार अपने लद्दाख में मनाया जाता है, अपने बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए हेमिस मठ अपने लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है। यहाँ पर अपने हेमिस गोम्पा त्यौहार मनाया जाता है अपने लद्दाख में। लद्दाख अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी क्रांति शुरू की थी? तो देखिए दुग्ध उत्पादन से संबंधित अपने क्रांति कौन सी है? सिंपल सा प्रश्न है श्वेत क्रांति। ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही आंसर। और देखिए भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत अगर पूछी जाए तो इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, जिसको अपने ऑपरेशन फ्लड के अगर सूत्रधार पूछ ले तो ये भी कौन थे? अपने वर्गीस कुरियन है। ये अपने 1970 में ये क्रांति शुरू हुई थी, पहला चरण। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का अगर अनुमान सबसे पहले लगाने वाले हैं तो ये कौन है? अपने दादा भाई नौरोजी हैं। तो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर, दादा भाई नौरोजी। और ये अपने 1867-68 में इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था भारत में। क्वेश्चन 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है पुरातत्वज्ञों का प्रारंभिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म हुआ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका या अमेरिका में। तो देखिए मानवता का सबसे पहले जन्म अगर पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था और उसके बाद में अलग अलग महाद्वीपों में ये फैल गए थे। तो अफ्रीका महाद्वीप को अपने मानव सभ्यता का घर भी कहा जाता है। मानव सभ्यता का अगर घर पूछा जाए तो ये अपने अफ्रीका महाद्वीप है। मानव घर कहा जाए तो ये भी अपने अफ्रीका महाद्वीप है। तो आप ध्यान रखिए सबसे पहले अपने मानव सभ्यता का जन्म अपने अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।